चलिए शुरू करते हैं। आज का मुख्य विषय साइटिका और कमर दर्द। तो दोनों पैर मिला के रखें, पैर की उंगली को चलाएंगे पहले, चाहे तो बाहर की तरफ खींचे, थोड़ी देर रुकें, कितना खींच सकता है, ढीला छोड़ें, अंदर की तरफ ढीला छोड़ें, अब जल्दी करें। रुकते हैं, सांस भर के एक बार बाहर की तरफ खींचें, घुटना नीचे की तरफ दबाओ, रिलैक्स करें, फिर से अंदर की तरफ, जितना अंदर खींच सकते हैं, पिंडलियों पर खिंचाव, घुटने पर दर्द, रिलैक्स करें। अब एक पंजा आगे एक पीछे, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। अब दोनों को अलग अलग रखते हुए ले जाएं। जब एक साथ रहता है तो एक नीचे तक नहीं जा पाता ना, अलग अलग रखने पर थोड़ा और जाएगा। रिलैक्स, फिर दूसरी तरफ, अब इसको ऐसे ऐसे करिए कि आपकी जंघा तक खुले। थोड़ी सी रबिंग कर लेते हैं, क्योंकि रबिंग भी साइटिका को इफेक्ट करती है। तो पहले उंगलियों को जल्दी जल्दी कर लेना, एक एक उंगली को ऊपर नीचे कर रहे हैं, और फिर सभी को एक साथ थोड़ा सा अकुप्रेशर उंगलियों पर भी होना चाहिए। और ये वाला पोर्शन जो अंगूठे और एड़ी के बीच वाला है, इसको दबाने से साइटिका, कमर दर्द और डाइजेशन तीनों चीजें काम आती हैं अंदर। उसके बाद ये चैनल वात के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दो उंगलियों के बीच में जो गड्ढा होता है, नीचे से ऊपर तक, ऊपर नीचे कर ले, थोड़ा इसको गर्म कर ले। जिसको ज्यादा तकलीफ होती हो, नमनेस रहते हैं पैर में, उसको तेल लगा कर ऐसे ज्यादा से ज्यादा समय करना। उसके बाद ये एड़ी के ऊपर और आगे से पंजे के ऊपर आप देखेंगे तो थोड़ी सी दो नसें होती हैं, एक आगे एक पीछे, तो आप इसको दबाइए खूब जोर से और फिर रब करें, जितनी ताकत, पूरी ताकत लगा। अब काफ मसल्स को, तो इसका जो मुख्य कारण है वो है आपको डाइजेशन को सही करना। तो जिसकी ये पिंडलियां ज्यादा टाइट हो जाती हैं, उनका अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम जब सही नहीं होता तभी ऐसा होता है। तो इतना जितना किया दूसरे पैर का कर लें, पहले एक एक उंगली, तो सभी को एक साथ। उसके बाद एक्यूप्रेशर अंगुलियों से लेकर शुरू करें, अंगुलियों से शुरू करें और नीचे तक जाए, कोई जगह छोड़ना नहीं। विशेष रूप से ये वाला अंदर वाला पोर्शन अभी बताया मैंने, क्या फायदा है इसका। उसके बाद चैनल्स को प्रेशर डालें, अंगूठे से प्रेशर डालेंगे तो ज्यादा प्रेशर जाएगा नहीं। अगर आपके नाखून लंबे हैं और आपको जरूरत है तो आप किसी चीज से करें। इसके बाद रब, इतना रब करें कि ये गर्म हो जाए। अब ऊपर की नस के लिए बोला था मैं। इसके अलावा एड़ियों में अक्सर लोग बोलते हैं कि एड़ी में दर्द होना, जब हड्डी बढ़ने लग जाती है तो एड़ी में दर्द होता है। तो एकदम ये वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन, इसको ऐसे दबा, यहाँ ग्रूव मिलेगा आपको। दूसरे का भी कर लें, नहीं किया ना। एड़ियों में दर्द के लिए आप इसको दबाएं और ताड़ आसन करें, एड़ी पंजे को उठा उठा दें। अब थोड़ा सा घुटने घुटने की करने का भी, एक हाथ इस तरफ, एक हाथ यहाँ पे नहीं रखना है, एकदम साइड में। चलिए
ऐसा दूसरे पैर का भी कर लें। और दोनों पैर मिलाकर करें, ऊपर और फिर नीचे। तो ये जो पैलेट्स होते हैं, इनकी इनकी अंगुली एक तरफ से 4 अंगुली, एक तरफ से आगे पीछे खाली है, देखो एक है। तो लिगामेंट को हम थोड़ा सा ढीला करें। ये अंदर बढ़ जाती हैं हड्डियां तो तकलीफ होती है चलने में। तो दोनों उंगलियां और दोनों हथेली ऐसे मिलाएं और सेंटर में रखें और बाहर की तरफ से प्रेशर डालें। हाथ नीचे रखो और बाहर से कलाई का प्रेशर अंदर की तरफ दीजिए। ऐसा भी चाहे तो यहाँ पे कर लें, अगर पैर टेढ़ा हो रहा है तो। अगर ना पहुंचे यहाँ तो दुपट्टे को यहाँ से बांध करके इसकी प्रैक्टिस किया करें। और दोनों हाथ पीछे रख लो, घुटने को नीचे दबाओ। जब घुटने को नीचे दबाएंगे तो आपका जो पैलेट है वो आगे नीचे आगे पीछे होगा। थोड़ा सा पैर खोल लो ऐसे और ऐसे, और थोड़ा सा अपने थाइस को, केवल थाइस को देना है। आगे करोगे तो ये तो हड्डी ही है। ऊपर भी और दोनों हाथ पीछे। मोड़ने के बाद हम थोड़ा सा हाथ में प्रेशर ले लिया मैंने, और मैंने अपना नितंब ऊपर उठा लिया। अब एक घुटना जमीन पर रखेंगे, दूसरे को खड़ा रखेंगे। थोड़ी देर पहली बार जब करें तो होल्ड करें। स्टिफनेस सवेरे सवेरे ज्यादा होती है, उसको दूर करें। अब जरूरत है तो इसको थोड़ा जल्दी, अगर ये लेट जाता है तो लेट जाने दो, किसी किसी खड़ा नहीं रह पाता, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो लेट जाएगा तो नुकसान करने वाला। बटरफ्लाई की 3 स्थितियां। तो पहले में हमने दोनों पंजे को मिलाया और किया, तो ये ऊपर जाएगा और नीचे वेलोसिटी से। दूसरा थोड़ा फास्ट करने के लिए ये, लेकिन नीचे लगाना है, खिंचा हुआ हाथ है एकदम से, आराम से नहीं। अब लग ही नहीं रहा हाथ, तो एक हाथ यहाँ रखो और एक हाथ पीछे रख करके इसको लगाओ। पद्मासन पक्का लगेगा अगर ये दोनों घुटने उठे रह गए, नीचे रह गए। दूसरे को कर लें। अब दोनों हाथ रख करके पहले इसको प्रेशर से नीचे ले जाओ और उसके बाद दबाओ, देखो कितना दबा सकते हो। ढीला छोड़ दो। एक पैर मोड़ो। अब थोड़ा सा इस एड़ी को अंदर लो, तब ये घुटना जमीन पर लग जाएगा। यहाँ रखने पर तो बहुत मुश्किल से लगता है। थोड़ा नजदीक लिया, दबाया, सांस भरा ऊपर, सांस निकाला नीचे, भरा ऊपर, निकाला नीचे। इसको जल्दी 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 कर लीजिए। जल्दी जल्दी करने से पद्मासन लगाने में सुविधा। एड़ी ऊपर उठा लो, अगर इसको गोदी में ले सकते हो तो ऐसे थोड़ा दाएं बाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एड़ी ऊपर उठाएं, घुटने को नीचे दबाएं, फिर ऐसे ऐसे करें। पंजे को पकड़े पकड़े पैर को सीधा करो, सीधा हो जाए तो एड़ी का बड़ा से बड़ा 0 एक तरफ से और फिर रिवर्स कर। किसी की थोड़ी सी और कुछ कर लें, जिसके घुटने में अक्सर दर्द रहता है, इसको ऐसे गोदी में ले लो, घुमा लो रिवर्स में, तो जंघा नहीं हिल रहा है ना, वो अपनी जगह सेट कर दिया, रख ले। अब दूसरे को इतना ही करेंगे। क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज दोनों।
एक हाथ से पकड़ के रखो ताकि अच्छी से घूमे। फिर थोड़ा अंदर किया, ये सांस निकाला नीचे, भरा ऊपर। ऐसे नहीं होना, नहीं थोड़ा जल्दी जल्दी करें। फिर वही घुमाना है, पकड़ में आ जाए तो ये पंजे से बाहर गया है और ये घुटने से नीचे है। पर्पज ये मेरी जो काफ मसल्स हैं, लेग जिसको आप बोलते हो, छाती से पकड़ो हाथ से पंजे को, एक हाथ घुटने पर घुमाओ। ऐसे जो करते हैं ना, ये वाला, ये इस पे पूरा खिंचाव नहीं आता है, इसीलिए मैंने बोला कि इस पंजे को रिवर्स। इसका भी हो गया। अब पैर का और ज्यादा टाइम नहीं लगाते इसको। पद्मासन अगर लग सकता है तो लगा ले, नहीं लगता तो जैसे भी बैठे, हाथ या दोनों घुटने पर आगे झुके, देखें कितना झुक सकते हैं। आराम से झुकना है, कमर दर्द वाले ज्यादा आगे नहीं झुकना। राइट लेफ्ट तो हम जा रहे हैं, नीचे जाते हैं सांस निकालते हैं, ऊपर उठते समय सांस भर लेते हैं। वापस रिवर्स कर दें। देखिए अपना वजन कुछ कम हुआ। आज अब थोड़ी कमर सही करें, तो हाथ एकदम से नजदीक रखना, बहुत दूर नहीं, यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना सेंटर में। सांस भर के पीछे जाए, हमारी खड़ी रहनी चाहिए बस। ऐसा दूसरी तरफ से कर, वापस आ। कमर की एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़े हाथ, छाती की एक्सरसाइज कैसे होगी, ऐसे करो, ऐसे। छाती की एक्सरसाइज हो गई, तो कंधे की एक्सरसाइज ऐसे करो। सामने लो हाथ, पीछे ले जाओ, हाथ एकदम कान से पीछे, हाथ सीधा। पीछे से करते समय ऐसे करो, उठाओ कितना उठा सकते। अगर आप आगे कोई दिक्कत नहीं है, झुक जाओगे तो कंधे पर प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। वापस आ, हाथ ऊपर करो, उंगली पर, ये सिर के पीछे जाना चाहिए, यहाँ पे कान के साथ में, तभी तो खींचेगा घुटना। देखो आपका हाथ दिख ही नहीं रहा है ना, दूसरा नीचे, वापस दूसरी तरफ से। एक एक बार कर लेते हैं, जिसकी जरूरत है वो ज्यादा ज्यादा करें ना, और एक तो घुमा भी लेते हैं। इसका रिवर्स है। अब हाथ की एक्सरसाइज है, तो आप ऐसे करो, ऐसे लगे जैसे दीवार को ठोक रहे, ऐसे करो। और अब यहाँ पे अगर करना है तो ऐसे कम होता है ना, तो अगर मैं ऐसे रख करके ये वाला पोर्शन जमीन पे लगाऊं, तो अब देखो कलाई की एक्सरसाइज कितनी अच्छी है। नहीं, हथेली का पृष्ठ भाग ले जाना है, आपने उंगली रखा हुआ है। नहीं, रुक्मणी सही नहीं कर रहे हो, देखो हथेली अंदर की तरफ मोड़ दो, ये अंदर ले जाकर। आप भी नहीं सही कर रहे ना, आपने अंगुली रखा हुआ है ना सर को, अंदर रख के फिर इस कलाई पे जोड़ दो, पूरी सीधी वापस लेते हैं। ऐसे हाथ खोलो और मुट्ठी बंद करो, अंगूठा ले लो, 2-3 बार ऐसे। एक कलाई पकड़ो, गोल गोल रिवर्स। दूसरा हाथ, हाथों की रबिंग हम कल करेंगे क्योंकि टाइम उतना नहीं रहता।
अब बाएं की एक्सरसाइज, ऐसे लगाए और ये दाहिना हाथ है, बायां हाथ है तो बाएं हाथ से हमने बायां गर्दन ही बायां गाल पकड़ा हुआ है ताकि मेरा ये बाह मेरी छाती से चिपक जाए। दूसरी तरफ से भी कर लें। सही कर रहे, हाथ ले जाओ उधर, तो नीचे छोड़ दो, हाथ को नीचे छोड़ दो तो गलत। हाँ लेते वापस, थोड़ा सा कंधा यहाँ पे मिला, कान के साथ लगाओ, पीछे से ले जाते हुए यहाँ पे लगाओ। अब करो, ज्यादा नहीं करते। रिलैक्स, थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज। दाहिना कान कंधे पर, ये देखो अच्छा नहीं हो रहा है तो दाहिना हाथ भी हमने बाएं कनपट्टी पर रखना और इसको दबा, तो यहाँ पर खिंचाव आना चाहिए। ऐसा दूसरी तरफ कर लो। छोड़ देते, पीछे ले जाएं अपनी गर्दन, हाथ यहाँ रख करके, पीठ सीधी रखना। इसका रिवर्स, हाथ यहाँ रख लो और गर्दन पीछे ले जाओ। कितना पीछे देख सकते हो, देखो। दूसरी तरफ से थोड़ा एज फैक्टर है, गाल पिचक जाता है ना जब बुढ़े होते हैं तो गाल अंदर कर, वो कैसे होगा। और हाथ यहाँ पे रखना तो डबल चिन और आपके गाल की झुर्रियों को कम करने वाला। जिसकी जरूरत है इसको एक एक मिनट कर लें, अभी तो हम नहीं करने वाले। इसको यहीं रखो, फिर ऐसे गाल अंदर करो, तिरछा ऊपर। वापस हो जाओ। मैंने हाथ इसलिए रखा है ताकि स्किन जो है ऊपर न जाने पाए। नहीं, फिर से अपोजिट, छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हम हाथ यहाँ रखेंगे, ये राइट बैक लेफ्ट, अब राइट डाउन लेफ्ट। चेक करिए कान दाएं बाएं लग रहा है कि नहीं। अब एक एक बार घुमाएंगे हम खाली, बस ये और ये, तो गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। थोड़ी सी आंख की एक्सरसाइज करना। हमने तर्जनी रखी है आईब्रोज पर और ये यहाँ रखा, माथा देखो ऊपर। दाहिने हाथ की तर्जनी, दाहिने हाथ का अंगूठा, नाक, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की तर्जनी, माथा। जरा घुमाओ तो ऐसे ही 3-4 बार, जो बोला वैसे करना, एक एक के बाद देखना। चलो वापस उल्टा कर ले ऐसे। धीरे से आंखों को सहलाओ और अपने गाल पे थोड़ा सा थपकी दो। बहुत कसे थे ना इसको। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। तर्जनी अंगूठे के टिप्स से बात की 3 उंगलियां सीधी, हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर इस तरीके से रखें कि उंगलियां जमीन की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। मेरी कोहनी से ऊपर तक की बांह शरीर के साथ लगी है, ये हमारा नीचे। पेड़ों को कितना खींच सकते हो, देखो खींच दिया, और नीचे से रेक्टम को टाइट करें और रुकें, थोड़ा सांस को सामान्य करें।
अगर आप सांस नॉर्मल नहीं कर पाती तो रुक रुक करके कर लीजिए। चलिए ढीला छोड़, आराम से बैठ जाओ। ओम की ध्वनियों में बड़ा फायदा है। जब वो आप बोलते हैं, बोला जाता है ना, 2 भाग में वो बोलो 1 भाग में मत। तो जब 2 भाग में वो बोलते हैं तो हमारा जो मूलाधार चक्र से लेकर के स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र प्रभाव में आता है ओ के समय यहाँ तक। जब म बोलते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र आता है। अब इसको ध्यान देना, 3 बार करेंगे, उसके बाद गायत्री। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हमारा मुख्य सब्जेक्ट है कमर में दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम, लंबर रीजन में दिक्कत। तो आराम से खड़े हो जाइए, कमर दर्द वाले या घुटने में दर्द वाले ऐसे करेंगे और ऐसे। जो बताया जाता है भाई, हम घुटने के दर्द वाले, कमर के दर्द वाले, अरे कल एक कमर दर्द वाले हमें मिले, उन्होंने बोला डॉक्टर ने मना किया है कि कमर दर्द में भी आप जमीन पे मत बैठो। अब बताओ, तो ताड़ासन करते हैं, उंगलियां फंसाएं ऊपर, एड़ी मिलाइए, पंजा खुला हुआ, सांस भरिए, खींचिए हाथ, एड़ी मिला के रखोगे तो जो कांपता है पैर ना, वो नहीं कांपेगा। खींच के बराबर वापस नीचे। अब थोड़ा पैर खोलो, फिर सांस भरो, ऊपर खींचो हाथ को, अब की टोज उठा लो, एड़ी पर वजन। तो अब आप रुक नहीं सकते एक जगह, आपको मूव करना पड़ेगा। चलिए छोड़ देते हैं। अब दोनों पंजे मिला लेना, सांस भर के हाथ ऊपर खींचो, भरी हुई सांस में धीरे धीरे दाहिनी तरफ से पीछे देखते हैं। पंजा मिला हुआ वो नहीं हटना चाहिए अपनी जगह से, ऊपर का एकदम से बॉडी हमारी स्ट्रेट, हम गर्दन से नहीं जाते, हम शरीर से जाते। रिलैक्स करो, सामने आते, थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर सांस भरे, ऊपर खींचो, अपोजिट चलो। सांस छोड़ते हुए सामने, हाथ नीचे करो। तो त्रिकोण आसन में ज्यादा पैर नहीं खोलते वो जिनको कमर में दर्द होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आता है। तो दोनों पंजे बाहर हैं हमारे, हमने हाथ लगा के रखा हुआ है जमीन अपने थाई से। सांस भर के दाहिने हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले, ये हाथ को सीधा रखना। लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से खिंचाव यहाँ नहीं आता। सांस निकालें, आप इतने ही जाओ ना, कोई जरूरी है कि आप ऐसे चले गए तो क्या फायदा हुआ, आप यहीं रहो। हाँ नीचे जा सकते हो बेशक, मना नहीं है, लेकिन कंधा घुटने के ऊपर होना चाहिए। आप चेक करिए, हाथ कान के पीछे, ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर खिंचा हुआ। समय और जरूरत के हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं। सांस भरें, धीरे से ऊपर जाएं, हाथ खींचे, हथेली पलटे बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस आए। इसी क्रिया को दोहराना जाए दूसरी तरफ। ले जाइए सांस भर के ऊपर, खींचिए खूब, सांस निकालिए और चलते हैं अपोजिट। फिर वही चीज, ऊपर वाला हाथ खींचा हुआ, आगे नहीं जाना है, एकदम घुटने के ऊपर ही कंधा रहेगा। जिधर झुके हैं पैर एकदम स्ट्रेट सीधा रखने का प्रयास।
रुकना पड़े तो सांस को सामान आते समय सांस भरें, नीचे हाथ हथेली पलटें बाहर की तरफ, सांस छोड़ें, धीरे से आगे। कमर के दर्द में सूर्य नमस्कार में थोड़ी दिक्कत होती है, तो सूर्य नमस्कार का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग वो नहीं करेंगे वो हम बताते हैं। आसन के अगले भाग में एड़ियां में भी पंजे खुले, नमस्कार की मुद्रा। तो सूर्य देवता का आवाहन, ओम भानवय नमः। ओम भानवय नमः। दोनों हाथों को सीधा ऊपर लीजिए, मैं पीछे जा रहा हूँ, देखिए हाथ, हथेली सामने, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई, भरी हुई सांस में हम पीछे पहले अपनी छाती से जा रहे हैं, हाथ अपनी जगह पे, कमर से जा सकते हैं तो अब चले जाए, अब इससे नीचे वो नहीं जा पाता तो जबरदस्ती नहीं, रिलैक्स करें ऊपर। कमर दर्द में कभी भी हम इस तरीके से नहीं आते, कभी मैंने बोला आपको, जैसे मेरी अब कमर दर्द कर रही है तो मैंने हाथ यहाँ पर रिलैक्स कर लिए और धीरे धीरे हम नीचे जा करके, जैसे ही हम नीचे जाए घुटना मोड़ के हम राइट वाला पैर पीछे लेते हैं, हम रुकेंगे नहीं वहां जहां अभी रुके थे, जिसको बोलते हैं हस्तपाद आसन। पीछे वाली टांग खींची होनी चाहिए, निगाहें सामने, मेरी दो हथेली और एक पंजा पैर का एक लाइन में है। अगर आप ऐसे करते हो तो अच्छा नहीं लगता, आप हाथ यहाँ रखिए, नहीं, लेकिन इसको ऐसे मत कर, इस तरीके से सटा रहे। सांस निकालें, माउंटेन पोज में आते हैं, शरीर, अब हाथ की हथेली पैर का पंजा कहीं हटाएंगे नहीं, इधर उधर, धीरे धीरे सरकाते हुए अपने एड़ी जमीन से रहने लगा लें, सिर को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ। सांस भर के हम थोड़ा एक सरल रेखा में आएंगे, थोड़ा इसमें उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से घुटना मैंने लगा दिया, आपको दिख नहीं रहा कुर्ते से। अब मैं कोहनियां मोड़ूंगा धीरे धीरे, कोहनी आसमान की तरफ है, आगे से छाती और ठोड़ी लगा दिया मैंने। भुजंग आसन के लिए सांस भर के थोड़ा सा आगे आए तो कमर से भी धीरे धीरे हाथ को सीधा कर दीजिए। कमर दर्द में ये जंघा जमीन से नहीं लग पाती है, कोशिश कर, हाँ? निगाहें सामने। इसमें अगर हम त्रियक भुजंगासन कर लें तो हमारी नर्व जो है बहुत अच्छी तरीके से खिंचती है। तो दाहिनी तरफ से अपने बाएं एड़ी को देखिए, पंजा लेटा के मत रखना, हाँ? कंधा पीछे जाता है, जाने दो। वापस आए, सांस भर के जाएंगे, निकाल के आएंगे, दूसरी तरफ चलते हैं, वापस आए। यहीं से फिर आप माउंटेन पोज में घुटना उठा करके एड़ियां पीछे, तो मैं दाहिना पैर पहले ले गया था, उसको मैं पहले लाऊं तो ये आता ही नहीं, यहीं तक रह जाता है, तो इसको ऐसे पकड़ो, उधर वाले हाथ से ले आओ आगे। तो ये पैर जो है किसकी एक स्पेशलिटी है, मेरा ये घुटना इस पंजे से आगे न जाना पाए। अगर आप यहाँ रहेंगे तो देखो आगे चला गया घुटना, नहीं ऐसे नहीं होगा। दूसरा पैर भी आगे लाए, आराम से हाथ ऐसे रखो घुटने पे और खड़े हो जाओ, और फिर ताड़ासन के लिए दोनों हाथ पीछे खींचो खूब, जितना जा सकते हो, जैसे जा सकते हो, थोड़ी छाती के साथ लगाते हैं, उसको नहीं। सांस छोड़ो, नमस्कार की मुद्रा, सांस भरो हाथ ऊपर, सांस निकालो दाएं बाएं से नीचे, आराम से आसन पे बैठो और पीठ चलो। कमर दर्द में कभी भी बिना हाथ के सहारे नहीं उठना। जैसे लेटे हुए हैं हम, जैसे मान लो इसे लेटे हुए, तो हम ऐसे उठेंगे, देखो ऐसे किए, मैंने हथेली रखी, ऐसे उठे, कभी भी ऐसे नहीं उठना। चलिए अभी हम लेते हुए, तो थके तो है नहीं, इसलिए हम अब मकर आसन की शुरू कर रहे हैं। दोनों हाथ दाएं बाएं खोल लो, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों भुजाएं 180 डिग्री पर, दोनों घुटने मोड़कर एड़ियां ज्यादा से ज्यादा नजदीक। तो जिसकी ज्यादा कमर दर्द करती है, या साइटिका में प्रॉब्लम है, या आपकी स्लिप डिस्क हो रही है, वो घुटने को मिला नहीं पाते हैं, तो हमको बोलते हैं थोड़ा इसको दुपट्टा एक लेकर इसको बांध लेते हैं, तो ये घुटने मिले रहे। तो हम अपने राइट साइड लेते हैं, सांस निकाल करके
और गर्दन अपोजिट। अब चेक करें घुटने पे घुटना है कि नहीं, नहीं है तो इधर वाला हाथ दाहिनी तरफ ले गए तो दाहिना हाथ अपने घुटने पर रख करके इस घुटने को नीचे दबा दीजिए। हाँ? दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे दबा दीजिए। अब पकड़ में नहीं आता बोलते पकड़ में नहीं आ रहा है, तो पकड़ में कैसे आएगा, घुटना तो आपका नीचे है। इसको अपने बॉडी से परपेंडिकुलर लाना है, फिर इसको दबाएंगे तब इफेक्ट करेगा। नहीं, दूसरी तरफ पे चलते, सेम पोजीशन, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, बाएं हाथ से घुटने को नीचे दबा दें, घुटना और पंजा आपस में मिलेंगे। वापस आ जाए। तो पहली विधि आसान थी, इसके बाद हम तीसरी वाली विधि करेंगे, आसान वाली करेंगे। आज वो नहीं करेंगे जो हमने चेंज किया था। दोनों पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़े ऐसे, दोनों हाथों से घुटने को पहले छाती से लगा दें और धीरे से बाएं करवट लेते हुए इस घुटने को छाती जमीन पर रखो और दूसरा हाथ दूसरे। इसमें हम सपोर्ट ले सकते हैं किसी को। कैसे सपोर्ट लेंगे अभी बताते हैं। सरिता इधर आना जरा, एक हाथ से मेरा घुटना दबा दो, एक हाथ से इस कंधे पे हाथ रखो, लोग देखें। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया है, कंधा नीचे दबा दिया मेरा और घुटने पर हाथ रखा है मेरा, नहीं तो ये इतनी जल्दी इससे आपकी रिकवरी होगी। वापस लाएं, दूसरी तरफ देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा तो पहले इसको छाती के साथ लगाना बहुत जरूरी है। ये तो आप ही करोगे, नहीं अब ये देखो फिर इधर से करने जा रहे हैं। ये अपने से उतना नहीं होता, आप कितने भी अच्छे हो लेकिन अगर कोई प्रेशर डाल दे तो जबरदस्त खिंचाव होता है। थैंक यू। वापस लो, रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। मकर आसन की हमने स्किप किया दूसरी, और हम स्किप करने जा रहे हैं चौथी भी, जबकि चौथी बहुत ही अच्छा है साइटिका के लिए। मैं दिखाई देते हैं, दोनों हाथ खुले हुए, दाहिना पैर ऐसे। अब देखिए मेरा फिर करवाने जा रहे हैं सरिता जी। मैं क्या करूंगा, दाहिना पैर ऐसे, सरिता जी मैंने यहाँ लिया तो मेरा ये पैर सीधा है, इन्होंने क्या करना है, इस पैर को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इस पैर को सरकने नहीं देंगे। देखिए इन्होंने पैर लगा दिया यहाँ पे, तो पैर ऐसे सरक के उस तरफ चला जाता है ना, अब नहीं जाएगा। मेरा ये पैर सीधा भी है, नीचे वाला भी पैर सीधा है, गर्दन तो आपने अपने आप कर लिया, सीधा नीचे वाला भी सीधा। ऐसे अब देखो हमारा गलती कहाँ होती है, देखना जरा, जैसे मैं इधर ले जाता हूँ ये पैर ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम के उधर चला जाता है। अब इन्होंने सपोर्ट दे दिया तो पैर अपनी जगह पे है और ये पैर इन्होंने तो मेरे कंधे तक ला दिया है। अब आप ला सकते हो तो आप ला लो, लेकिन पूछ करके करना कभी भी। ऐसे ही मत तोड़ देना, वापस आ जाओ। थैंक यू सरिता जी। हाँ इतना ही करते हैं। दो और विधियां हैं लेकिन उसमें मुश्किल होता है, छठवीं सातवीं जो हमने बनाई है। चलिए क्योंकि टाइम भी नहीं होता, दाहिने करवट से पेट के बराबर थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं हम। कभी भी मैं बोलूं कि ये देखो दाहिनी एड़ी बाएं एड़ी, तो साइटिका की प्रॉब्लम वाले की एड़ी कभी भी उनके हिप से लगेगी ही नहीं। तो इसका अभ्यास ज्यादा करना, पेट उठना नहीं चाहिए, दोनों पैरों से कर लें। और इसमें भी इम्पोर्टेंट है, देखिए मेरी कोहनियां मिली हुई है और छाती से देखो कितनी दूरी पे है, देख रहे हो, तो मेरा सिर का पीछे वाला भाग पीठ से लग गया है, दोनों पैर से। चलिए अब भुजंग आसन सबसे आसान वाला जो पहले हमने सीखा, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, दोनों कोहनियां शरीर से सटी हुई जमीन पर, सांस निकाल करके थोड़ी गर्दन ऊपर करी, सांस भरी, अभी कोहनी नहीं उठाएंगे, छाती उठाया, पेट उठा दिया। अब जिनकी दर्द है वो इतना नहीं कर पाते तो मत उठाओ, ऐसे करो, सांस छोड़ो, नीचे आ जाओ। उनके लिए ये वाला बड़ा आसान होता है। थोड़ी के नीचे हथेली रखा, फिर सांस भरा,
अब हाथ बड़े आराम से सीधा कर देंगे, नहीं, गर्दन पीछे की ओर ले जाओ। तो पूर्ण भुजंग आसन तो हमने सूर्य नमस्कार के दौरान किया भी था, उसको हम क्यों करें। साइटिका वालों का जंघा उठ जाता है, लेकिन हमें प्रयास करना है जंघा जमीन पर लगाना, धीरे से नीचे। तो साइटिका में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी है, देखो दिख रहा है, एड़ी को अंदर की तरफ मैंने रखा, देख रहे, और आगे से साइटिका वालों की एड़ी लग जाए तो समझ लो आधी साइटिका तो उनकी अपने आप सही है। एड़ी अंदर लगाया मैं। कभी भी आपको सर्वाइकल में चक्कर आए तो इसी स्थिति में अगर लेट जाओ तो चक्कर फौरन बंद हो जाएगा। या अभी एक बात बताया था कि आप बिस्तर पर लेटो, एक पैर नीचे लटका लो, एक पैर ऊपर ही रहने। शलभासन वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, लेकिन बहुत एक पैर से करते हैं। तो दोनों हाथ अपने जंघा के नीचे रखा, पैर को सीधा रखना है, ऐसे नहीं करना है, सीधा रखते हुए जितना उठा सकते, घुटना सीधा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, सांस छोड़े नीचे रखें, दूसरा पैर उठा लें, खींच के रखें, नीचे रखें। इसको दोनों पैरों से नहीं करेंगे। हाँ, मकर आसन की पहली विधि हम पेट के बल ही कर रहे हैं। देखो दोनों पैर मैंने ऐसे मोड़ लिया, हथेलियां हमारी छाती के दाएं बाएं, घुटना मिला है, हम इसको एक तरफ ले चलें, तो छाती नहीं उठनी चाहिए। अगर एड़ी उठ गई तो हम क्या करेंगे, उधर वाला हाथ ऐसे रखकर एड़ी को जमीन पे चिपका, ऐसा दूसरी तरफ से भी कर लेते। छाती उठनी नहीं चाहिए, ऐसे हो गए तो फायदा क्या होगा। अब उधर वाला हाथ लगा लो एड़ी से, अगर आपकी एड़ी चिपक नहीं रही है जमीन से तो वापस ले लो। इसमें केवल हम एक विधि करेंगे, चौथी वाली लास्ट। हाथ यहाँ रखो, दाहिना पैर ऐसे ऊपर उठाओ और इसको सीधा रखते हुए पैर का अंगूठा पैर के दूसरे पैर के बाहर रखो, वापस ले, तो फिर दूसरा पैर उठाएं, इस पैर को ऐसे मोड़ना मत है, सीधा रखते हुए यहाँ पर, तो छाती को उठने नहीं देना, वापस आ जाए। आज मकर आसन इतने करते हैं, बहुत सारे मकर आसन है, फिर भी चलो मर्जरी करने वाले हैं। मर्जरी से आपके लंबर रीजन में, तो इसमें हमें क्या करना है, हिप के ठीक नीचे मेरा घुटना है, हथेलियां हमारी घुटने के अपने कंधे के नीचे हैं, उंगलियां इस तरीके से खुली हैं। मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूँ ताकि आप देखो कि क्या पोजीशन होनी चाहिए। सांस निकाल करके मैं गर्दन को नीचे और कमर को ऊपर उठाऊंगा, सांस भरूंगा, इसका रिवर्स करूंगा, तो कमर कितना नीचे जाएगी, गर्दन कितना पीछे जाएगी, ये आप साइटिका वालों को कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। करते चले, थोड़ा कठिन है, वो लोग नहीं कर पाएंगे, फिर भी और जो तो कर सकते कर ही लो। ये हाथ सीधा रहना चाहिए, रिवर्स कर लो, रुक जाते। वज्रासन में थोड़ी देर के लिए जरूर बैठे। मैंने अभी देखा कि एक लेडी थी, उनको इतनी साइटिका की प्रॉब्लम है कि वो ऐसे बैठते थे, मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, वो आराम से ऐसे बैठ गए जैसे मैं बैठा। तो साइटिका वालों को कोशिश करना चाहिए क्रॉस लेग्स में न बैठ करके वज्रासन में बैठे, अगर घुटने में दर्द नहीं है, लेकिन तब
तो मंडूक आसन करने जा रहे हैं। अगर घुटने में दर्द है तो बेंच पर बैठिए, कभी भी जबरदस्ती ना करें अपने घुटने से। तो पहली विधि मंडूक आसन की, अंगूठा अंदर। कमर दर्द वाले बताते हैं ना कि आगे नहीं झुकना चाहिए। आगे झुको, यहाँ सपोर्ट मिल गया ना आपको, तो आगे झुक ही सकते हो। बिना सपोर्ट के ऐसे नहीं जाना है ना। ये सपोर्ट लिया, सांस निकाली, ये नीचे है, नाभि के दाएं बाएं नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नीचे। निकली हुई सांस में नीचे गए, गर्दन ऊपर किया, कपालभाति कर सकते हो तो कर लो। ये वापस आ जाते हैं। दूसरी विधि हमें क्या करनी है, ये नाभि हमारी है, मुट्ठी अंदर रख लीजिए, यहाँ पे रखो, दूसरी हथेली यहाँ, फिर वही करना है जो अभी कर। ये घुटने मिले होने चाहिए। डाइनिंग चेयर पे बैठे हैं तो सपोर्ट पूरे पैर का नीचे होना चाहिए, नहीं तो आगे लुढ़क जाएगा। तो बैठते हैं ना कि बेंच पे अगर बैठते हैं या आप डाइनिंग चेयर पे बैठते हैं तो उस पे थोड़ा आगे आ जाइए। आगे आकर के पूरा प्रेशर आपके पेट पे जब होगा तो कभी आप आगे नहीं गिरेंगे। ऐसा नहीं कि अंगूठा तो लगा लिया और एड़ी ऊपर उठी हुई है, ऐसी कंडीशन में आपको गिरने का डर रहेगा। ध्यान से सांस भरो, फिर आगे। दूसरी विधि में अंजलि बनाया मैंने और एकदम हमने नाभि के ऊपर रखा है, इर्द गिर्द प्रेशर जाएगा, नाभि पर नहीं। दूसरी हथेली, फिर सांस निकालें, वही करें जो भी कर रहे। इसको ऐसे करें, गर्दन ऊपर, सांस भरें, उठ जाए। तो घुटने में दर्द होगा तो योग मुद्रासन इसी स्थिति में कर लीजिए, नहीं तो पद्मासन लगाइए। एक पैर भी अगर ऊपर आ जाता है तब भी आपको, तो हमने अब नीचे रखा है इसको, खूब नीचे। हाँ, पेट ऊपर उठाया, खाली जगह पे हथेली डाली। अगर आप माथा आगे नीचे लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, गर्दन नीचे रखो। आ जाए। तो आगे झुकने के बाद कुछ ऐसा आसन कर लें कि कमर दर्द अगर हो गई तो सही हो जाए। तो इसका रिवर्स हम पीछे जाने का करते हैं, घुटने पर आ जाए उष्ट्रासन के लिए, नहीं तो आप सुप्त वज्रासन कर सकते। अब देखो, उष्ट्रासन भी उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है। तो हाथ नहीं हटाना है कि ऐसे 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 करते रहने का क्या फायदा। आप अंगूठा यहाँ पे रखो, पंजा भी खुला हुआ है, इतने जाओ। क्या जरूरत है कि आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना। बस देखो, वो बात दूसरी है कि ले जा सकते हो तो ले जाओ, पेट आगे खींचो, जंगा खड़ी होनी चाहिए, रिलैक्स। वापस आते, पैर खोल के बैठ। तो वक्रासन के लिए वैसे तो बहुत कई विधियां हमने बताई हैं। पेट निकला होता तो ऐसे करके ऐसे फायदा थोड़ा ना।
नहीं, वो तो कम से कम ऐसे तो कर लो, इतना तो फायदा मिल जाएगा। जो वक्रासन नहीं कर पाते मैं उनके लिए बता रहा हूँ, नहीं तो करो। हम एक पैर क्रॉस किया, ये वाला हाथ जो घुटना ऊपर, हाथ साथ में, दूसरा हाथ घुटना छाती के बीच में, अगर ये पकड़ में आ जाए तो पकड़ो और इसको जमीन पे ऐसे कर दो। ये नहीं पकड़ में आता तो इसको पकड़ लेना, गर्दन पीछे, कपाल भाती। तो इसके कई फायदे हैं। टेनिस एल्बो का फायदा, कमर का फायदा, सर्वाइकल का फायदा, डायबिटीज का फायदा, फैटी लीवर का फायदा, किडनी की कोई प्रॉब्लम तो फायदा। आधा मिनट से ज्यादा नहीं करते, अभी नहीं करते, आप जितना करो तो। हाँ, इसको गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। हाथ कमर के साथ में लगा के रखें, ज्यादा हाथ पीछे अगर रख देंगे तो आपकी कमर सीधी नहीं रहेगी, पीछे चली जाएगी, ध्यान रखें। चलें वापस आ जाए। तो गोमुखासन जो घुटने में दर्द है, ऐसे बैठे बैठे कर लेना, कोई जरूरी है कि आप वज्रासन में बैठे। एक एड़ी पे बैठा है, दूसरा घुटना घुटने के ऊपर, ऐसे बैलेंस अगर बन जाए तभी आप करो, नहीं तो आराम से बैठ के करो। तो जो घुटना ऊपर है, हाथ ऊपर से, गर्दन पीछे होनी चाहिए, कपाल भाती। मैं बदल रहा हूँ, आप देखो। तो पैर भी बदलना है और हाथ भी बदलना। लंग्स ज्यादा से ज्यादा खुलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खिंचता है, आपके शोल्डर्स बड़ा फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए आपका नहीं आता, जैसे मैंने तो उंगली पकड़ ली हुई, तो आप कैसे कर लोगे? अब पीछे से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जो घुटना ऊपर है, हाथ ऊपर, अब पकड़ ही नहीं पा रहे हो तो क्या फायदा। आप इधर वाला हाथ यहाँ पर रखो और इसको ऐसे, छोड़ दो। एक आसन और रहता है, और वो है सिंहासन, बहुत जरूरी है, गला सही रखता है। तो अगर आप पद्मासन में भुजंग आसन नहीं कर सकते तो आप भुजंग आसन करो, जैसे करते हैं, लेकिन बस हाथ अंदर रहता है, इसे देखो, ये नीचे कमर चली गई ना, गर्दन ऊपर, जीभ निकालो ज्यादा से ज्यादा, 4 सामने, 3 दाएं, 3 बाएं। आँख खुली रखो। आराम से गला थोड़ा डालो।
तो आसन इतने करते हैं। अब हम वीडियो खत्म कर रहे हैं, बाकी आपके साथ रहें।